नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 3 जून बुधवार दोपहर 12:15 बजे बीकानेर, चूरू और जोधपुर की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों का पंजीयन संबंधित उपखंड अधिकारी करेंगे। बीकानेर जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित जरूरतमंद व्यक्तियों का पंजीयन 5 जून शुक्रवार तक सभी उपखंड अधिकारी को अपने अपने क्षेत्र के लोगों का आवश्यक रूप से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों के नाम जोड़ने के लिए व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर तक पटवारी, ग्राम सेवक और ई मित्र वाले पूर्ण मुस्तैदी से कार्य करें। इसके लिए सभी अधिकारी समय समय पर निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन करें ताकि सरकार की मंशा अनुसार जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जा सके। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से चल रहे लॉकडाउन के चलते बंद हुई ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। बीकानेर मंडल ने रेलवे की गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों व सामान को सैनिटाइज करवाया गया। फिर स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश दिया गया। मंगलवार शाम 5 बजे बीकानेर स्टेशन से जोधपुर, दिल्ली, सराय रोहिल्ला, जोधपुर स्पेशल पूर्व में बीकानेर संपर्क क्रांति के पथ ठहराव और समय पर मेड़ता रोड के लिए हुई। ट्रेन में जाने के लिए 73 यात्रियों ने रिजर्वेशन करवाया, लेकिन रवाना 63 यात्री हुए। सभी के मास्क लगा हुआ था। यात्री सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई गई। बीकानेर कोविड-19 के हालात को देखते हुए बीकानेर की सीएमएचओ दफ्तर या कोविड वार रूम एक होटल में चल रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी के बाद एक रिसोर्ट में क्वारंटाइन किए गए हैं। नर्सेज को होटल में ठहराया गया है। लगभग 2 महीने यहाँ रहे डेरे के बाद अब इनके भुगतान को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सीएमएचओ, पीबीएम हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और जिला प्रशासन के बीच होटल संचालक घूम रहे हैं। अतिरिक्त कलेक्टर एएच गौरी की अध्यक्षता वाली कमेटी की मीटिंग में भी इस मसले पर बात हुई। उन्होंने कहा कि होटल संचालकों के बिलों के अंतर को जांच के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अब कोविड केयर सेंटर के लिए जगह की तलाश भी नए सिरे से शुरू होगी। अतिरिक्त कलेक्टर एएच गौरी का कहना है कि कोविड केयर सेंटर में उन लोगों को रखा जाएगा जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं हो या बहुत कम हो। प्रदेश में 1 से 30 जून तक बड़े लॉकडाउन के चलते शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खोलने का निर्णय किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने जारी आदेश में कहा कि राजकीय विद्यालयों में सभी नॉन वेकेशन स्टाफ कार्यालय कार्य के लिए पूर्ण क्षमता के साथ उपस्थित रहेंगे। वेकेशन स्टाफ शिविरा पंचांग के अनुसार ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय में उपस्थित होंगे। गैर सरकारी विद्यालय केवल कार्यालय कार्य के लिए ही खुल सकेंगे। सभी एपीओ निलंबित कार्मिकों भी मुख्यालय कार्यालय में उपस्थित होंगे। चूरू के सरदार शहर के वार्ड 36 में अब्दुल गनी व्यापारी के घर के आगे शौचालय के लिए कुई खुदाई का कार्य चल रहा था कि करीब 15 फीट कुई की खुदाई होते ही मिट्टी धंस गई, जिसके कारण कुई की खुदाई कर रहा यूसुफ काजी मिट्टी में दब गया। गनीमत यह रही कि यूसुफ का सिर बाहर रह गया। सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और वार्ड के लोगों के सहयोग से 1 घंटे की मशक्कत के बाद यूसुफ को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मजदूर को मेडिकल चेकअप करवा कर घर भेज दिया है। चूरू जिले में रोडवेज ने लॉकडाउन के चलते पिछले करीब 70 दिनों के दौरान मृत हुए लोगों की अस्थि कलश को हरिद्वार में गंगा तट तक पहुंचाने के लिए एक विशेष बस सेवा मंगलवार को रवाना की। रोडवेज के गत्ते प्रबंधक दिलदार सिंह ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस में 36 लोग सवार होकर 19 कलश लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इनमें खासतौर पर वे लोग शामिल थे जिनके निकट जनगत 20 मार्च के बाद दिवंगत हो गए और उनके अस्थि कलश लॉकडाउन के चलते विसर्जित नहीं हो पाए थे। चूरू के रतनगढ़ शहर के वार्ड 1 में घर में घुसकर एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने व उलाहना देने पर पत्थर फेंकने को लेकर थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 1 निवासी महिला ने रिपोर्ट दी कि उसका घर पड़ोसी महावीर प्रसाद पुत्र रामरख खटीक, मुकेश पुत्र महावीर प्रसाद खटीक व सुमन पिछले कई वर्षों से उसे रंजीत परेशान करते हैं। मुकेश उसके पीछे पीछे घर में घुस गया और छेड़छाड़ की, उलाहना देने पर पत्थर मारे व गाली गलौज की। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर सूरसागर थाना अंतर्गत कबीर नगर के सामने राधा स्वामी सत्संग केंद्र के पीछे स्टील फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री की 3री मंजिल पर फैक्ट्री मालिक 43 वर्षीय नरेश पुत्र मानाराम ने फंदा लगाकर जान दे दी।
रात में घर न आने पर मोबाइल स्विच ऑफ होने से आशंकित पुत्र फैक्ट्री पहुंचा तो पिता को फंदे पर लटका पाया। पुलिस ने कार्रवाई के बाद शव मोर्चे में भिजवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक के सत्संग केंद्र के पीछे गणेश स्टील एंड आयरन फर्नीचर नाम से फैक्ट्री है, उस पर कर्जा अधिक हो गया था। लॉकडाउन में फैक्ट्री में कामकाज बंद था। आर्थिक तंगी के चलते उसने आत्महत्या कर ली। हम भले ही अनलॉक 1 में आ गए हैं, लेकिन लॉकडाउन में जोधपुर नगर निगम की लापरवाही एवं मालिकों द्वारा छोड़ी गई गायों के लिए जानलेवा सिद्ध हुआ है। दरअसल घर में पहली रोटी गाय की निकालना, रिस्का डलवाना, गायों को खाना पानी डालना जनजीवन की दिनचर्या से जुड़े रहे हैं। इसी परोपकार के भूते मालिकों द्वारा छोड़ दी गई बांझ और आवारा गायों को भी खाना पानी मिल जाता था, लेकिन लॉकडाउन से भूख से तड़पती ऐसे ही सैकड़ों गायें केरू स्थित नगर निगम के डंपिंग यार्ड में घुस गई। भूखी गायें इसी जहरीले कचरे को खाने लगी। पिछले दिनों हुई बारिश से कचरा दलदल में तब्दील हो गया। इससे निकली विषैली गैसें भी जानलेवा सिद्ध हुई। इन लापरवाहियों के कारण 6 गायों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, जबकि कई गायें मरणासन स्थिति में है। जोधपुर शहर के निकटवर्ती गंगाना रोड पर स्थित अरिहंत अदिता अपार्टमेंट निवासी एक महिला दीप्ति सहगल को पार्सल जल्दी डिलीवरी करने के नाम पर झांसा देकर किसी शातिर ने पहले तो 10 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए और फिर एक लिंक के जरिए UPI ID बनाकर उनके खाते से 98,000 रुपए निकाल लिए। खुद के साथ हुई ठगी का पता चला तो वे बोरानाड़ा थाने पहुंची और केस दर्ज करवाया। बोरानाड़ा पुलिस ने बताया कि दीप्ति ने किसी लोकल पोर्टल पर सामान ऑर्डर किया था। इसका पार्सल कई महीनों तक नहीं मिला तो उन्होंने पार्सल ट्रैक किया था और इस संबंध में एक मोबाइल नंबर पर बात भी हुई तो उसके खाते से ठगी कर दीप्ति से HDFC अकाउंट से गूगल पे के जरिए 49,052 रुपए के 2 ट्रांजैक्शन करके छात्र ने कुल 98,104 रुपए निकाल लिए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।